नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके राइट हैंड में सबसे पहले लाइफ लाइन को देखेंगे आप तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट दिखेगा और जो लक लाइन है इसके कंपैरिजन में वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आगे की तरफ बढ़ रहा है। और दूसरी बात है कि बहुत लंबी आपके हथेली में सूर्य रेखा है। अगर ये आपका एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड होता है, यानी जिस हाथ से आप सर्वाधिक काम करते, तो इसका प्रिडिक्शन या इसका असर पूरा का पूरा आपके लेफ्ट हैंड से अलग आता। इसीलिए एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड देखना बहुत ज़रूरी होता है कि व्यक्ति किस हाथ का सर्वाधिक उपयोग करते हैं, क्योंकि वहीं से आपके वर्तमान और भविष्य की गणना होती है और जो दूसरी हथेली होती है ये आपके पास्ट को दर्शा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट लाइफ को भी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके प्रिडिक्शन या इसका वैल्यू बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपका एक्टिव हैंड लेफ्ट है जिस पे हम पहले अभी चर्चा करने जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस हथेली में ये हो गई कि सूर्य की रेखा बहुत लंबी है, जिसके कारण आप जैसे जातक के जीवन में संघर्ष तो होता है, लेकिन यह सूर्य रेखा राजा तुल्य जीवन शैली या कह सकते हैं बड़ा पद, बड़ा सम्मान, बहुत अच्छी योग्यता होने के साथ साथ बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचाना, बहुत सारे लोगों के लिए उपयोगी साबित होना, इसको भी दर्शाती है। इतनी लंबी सूर्य रेखा जब किसी भी हथेली में देखने को मिलती है तो ऐसे जातक को नाम का मोहताज होना नहीं पड़ता। ये सूर्य रेखा व्यक्ति को बहुत ज्यादा सम्मान दिलाती है, संघर्ष के द्वारा जीवन में हर विषय को लेकर के पर्याप्त ज्ञान या योग्यता देती है और कठिन और विपरीत परिस्थिति हमेशा देकर के और मजबूती आप जैसे जातकों के जीवन में आता हुआ देखने को मिलता है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर घबराना नहीं है, लाइफ लाइन शॉर्ट है या कुछ और आपकी हथेली में मसला है, क्योंकि आपके जो लेफ्ट हैंड है उसमें लाइफ लाइन की कंडीशन बहुत अच्छी है। ये लाइफ में होने वाले पॉजिटिव चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस विषय में पूरी जानकारी अंत में दी जाएगी। फिलहाल आते हैं आपके एक्टिव हैंड पे। तो ये है आपका एक्टिव और डोमिनेटिंग हैंड और इसी का प्रेडिक्शन आपके जीवन में सबसे ज़्यादा वैल्यू करने वाला रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे लाइफ लाइन की ही कंडीशन। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपकी जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो शुक्र के तरफ भी झुका हुआ है और चंद्र के तरफ भी झुका हुआ है, जिसके कारण यह यात्राओं से व्यक्ति को लाभ देता है और एक से ज़्यादा क्षेत्र में ऐसे जातक नाम, सम्मान या सफलता हासिल करते हैं। एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस, खुद का मकान या कारोबार, काम की स्थिति देखने को मिलती है और यह लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य की गणना भी करता है। तो दो मुखी जीवन रेखा व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाता है, जिसके कारण स्वास्थ्य में लाभ, जीवन शैली में बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ उठना, सुख सुविधाओं का किसी भी तौर तरीके से कमी नहीं होना और जीवन धीरे धीरे कर बहुत अच्छी स्थिति में आना, ये सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलता है। और दूसरी बात यह है कि आपकी जो मस्तिष्क रेखा है इसमें से बहुत सारी लाइन बुध की तरफ निकल रही है और इतना बायफोर्क होना यानी दो मुखी मस्तिष्क रेखा का भी होना व्यक्ति को एक से ज़्यादा चीज़ों में टैलेंट देता है, एक से ज़्यादा क्षेत्र में इंटरेस्ट देता है। मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल्स, मल्टीपल इंटरेस्ट होने के कारण एक से ज़्यादा माध्यम से आप जैसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं और एक से ज़्यादा करियर भी एक समय पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दो मुखी मस्तिष्क रेखा के बाद में दो मुखी आपकी हृदय रेखा भी है, जो व्यक्ति को बहुत सारी भावनाएं देती हैं लेकिन अपने भावनाओं पर नियंत्रण भी देना शुरू करती है। आप अपने काम को भी उतनी प्राथमिकता दे सकेंगे जितनी आप अपने भावनाओं और रिश्तों, नातों को देते हुए देखने को मिलेंगे। जब भी दो मुखी मुख्य रेखाएं सभी देखने को मिलती है तो ये व्यक्ति के जीवन में हर तौर तरीके से विस्तार को दर्शाती है। ये बहुत भाग्यशाली योग को निर्मित करती है। और अगर हम भाग्य रेखा की स्थिति पर भी आ जाएं तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि आपका जो शनि का क्षेत्र है उधर पर भी दो मुखी रेखा मौजूद हो रही है, जो एक से ज्यादा माध्यम से धन अर्जन, सफलता प्राप्त करने के योगों को दर्शाता है। अब इन सब रेखाओं के अतिरिक्त लाभ क्या मिल गया कि सूर्य के क्षेत्र पर स्क्वायर का साइन आ गया, जो प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी और व्यक्ति का नेम, फेम, गुडविल हमेशा बरकरार रखता है और बढ़ाते रहता है। इसीलिए आप जैसे जातकों का सर्वाधिक नाम, सम्मान या लाभ जन्म स्थान से दूर या फॉरेन से रिलेटेड भी देखने को मिलता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं जो आपको एक्सट्रीम लक्की बनाएंगे और विस्तार से भी इन सब रेखाओं के बारे में बात करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम आते हैं आपके पाम के स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पर देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में कुल मिलाकर के अच्छी है, यानी लॉन्ग कैटेगरी में आ रहा है। तो ये व्यक्ति के अंदर पेशेंस लेवल बहुत अच्छी देता है। कोई भी काम धैर्य के साथ करते हुए देखने को मिलते हैं। जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे काम करना, ये सब व्यक्तित्व में नहीं होता। बहुत शांति से, इत्मीनान और आराम से स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करना पसंद करते हैं। आप जैसे जातक हर विषय में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, चाहे वो निर्णय हो या कोई योजना बनानी हो या जीवन में कोई गतिविधि के रिगार्डिंग रूपांतरण करना हो या किसी तरह का पलायन करना हो,
तो जीवन में हर चीज बड़ी शालीनता से, शीतलता से, आराम से करते हुए पाए जाते हैं। इस कंडीशन के कारण आप जैसे जहाँ तक अपने अंडर में दूसरों को बहुत अच्छे से काम करवाते हुए देखने को मिलते हैं और दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट करके चलने वालों में से भी होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ी सी शॉर्ट है। तो बचपन से ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम देता है, जिसके तहत मन के अंदर अधिकतर बातों को दबाते हुए देखने को मिलते हैं। और जब भी लिटिल फिंगर थोड़ी ज़्यादा नीचे की तरफ झुकी हुई होती है या दबी हुई होती है, तो इस कंडीशन में फैमिली से जो बचपन में सपोर्ट मिलना चाहिए या जो नरिशमेंट मिलनी चाहिए वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। मोस्ट प्रोबेबली पेरेंट अपने काम में बिजी देखने को मिलते हैं या प्रॉपर समय नहीं दे पाते हैं, इसीलिए वो कॉन्फिडेंस या वो बेबाकी व्यक्तित्व में आ नहीं पाती है बचपन के कारण। तो यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए, अपने आप को खुल करके प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जीवन शैली में बहुत शुभ परिणाम देगा, जिसमें नए लोगों का जोड़ना या लोगों पे अपना सकारात्मक जो प्रभाव है वो तुरंत डालते हुए देखने को मिलेंगे। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन शर्मिलापन और हिचकिचाहट आपको हमेशा देता रहेगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में आपकी देखेंगे तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, तो ये कॉम्बिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देती है, अर्थात किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और अधिकतर काम खुद के दम पर करना पसंद करते हैं। किसी का अगर सहयोग ले लिया तो वो आपके लिए बहुत बड़ा ऋण हो जाएगा, बहुत बड़ा आपके लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि किसी से मदद मांगना बहुत जोखिम का काम यहाँ पर आप जैसे जातकों को लगता है। जब भी पहली उंगली विकसित होती है, लंबी होती है, तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भावुक भी बनाती है। दूसरों की देखरेख करने वाले, परवाह करने वाले देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छे लीडर इसी कारण से बन पाते हैं, क्योंकि दूसरों की भावनाओं की कद्र करने के कारण उनका नुकसान नहीं होने देते हैं। और जो लोग आपके अतिरिक्त रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, आप उनको बहुत ज़्यादा फायदा भी पहुंचाएंगे। इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले बड़ा पद या बड़ा सम्मान अपने जीवन में हासिल करते हैं। जो राइट हैंड में सूर्य रेखा भी दर्शा रही थी कि संघर्ष के द्वारा आप बहुत बड़े पद पर विराजमान होते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी मौजूद हो रही हैं, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव देती है, हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालने की अच्छी कैपेबिलिटी देती है। और थोड़ा बहुत भी फिंगर में गैप मेंटेन हो तो अधिक खर्चीला स्वभाव और ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी देता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे आपकी माइंड और लाइफ लाइन पूरी की पूरी मर्ज होके चली है तकरीबन 24 के एज तक। तो यहाँ तक आपको लाइफ में ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें मिल ही ना सकी, आपको दूसरों के अनुसार ही यहाँ पर चलना पड़ा। लेकिन यहाँ से जब आपने अपने काम को या अपने जीवन को संभालना शुरू किया तो आपकी मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, सबकी स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही है। तो यानी ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट फिंगर कि जितना काम आप अपने अतिरिक्त रख करके करेंगे या जितने कामों की आप जिम्मेदारी लेंगे, उसमें बहुत परफेक्ट रिजल्ट आपको आते हुए देखने को मिल जाएगा। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप अच्छे हो रहे हैं, जो आपके अंदर स्पष्टवादिता लेकर के आएंगे। और थंब का साइज पीछे को बेंड हो रहा है, जो फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर देता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में परिवर्तन कर लेते हैं, अपनी मानसिकता में भी परिवर्तन कर लेते हैं समय परिस्थिति के अनुसार। इसलिए आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा जिद्दी या अड़ियल किस्म के नहीं देखने को मिलते हैं, और ये चीज़ बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पसंद आएगी। और इसके अलावा यहाँ पर योग का चिन्ह भी विकसित हो रहा है, जो लाइफ में आपको स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिज्म यानी सुख सुविधा, संसाधन और आध्यात्मिक उन्नति में पूर्वानुमान आभास जैसी चीज़ें बढ़ा देने वाला रहेगा। सेकंड फैलेंस पर सीधी खड़ी रेखा भी है, तो आड़ी रेखा भी है, तो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, अपने आप को सही प्रूफ करना, इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। और सीधी खड़ी रेखा यानी तर्क वितर्क करने की क्षमता आपके अंदर अच्छी है, तो इसका उपयोग अपने ज्ञान की वृद्धि में आपको करना है। तो आपको मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। आपके जो पाम का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हो रहा है, जो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छा कराता है। और शुक्र का क्षेत्र विकसित होने के कारण बहुत ही कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ को भी ये रिप्रेजेंट करता है। ये लग्जरीज एंड कंफर्टेबल लाइफ आपकी कब तक होगी, इस विषय में अभी हम विशेषकर बात करेंगे। तो परंतु यहाँ पर आते हैं गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो गुरु का क्षेत्र पहली बात आपका विकसित अच्छा है, और इस गुरु के क्षेत्र के ऊपर में स्क्वायर, रेक्टेंगल जैसे साइन आने शुरू हो रहे हैं। पहली बात, जब ये विकसित होता है तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान, योग्यता, इन सारी चीज़ों में कोई भी कमी नहीं देता। और दूसरा, जब रेक्टेंगल जैसा साइन आता है तो ये सिक्योरिटी देता है कि समाज में आपका नाम, सम्मान, कीर्ति अच्छा कायम रहेगा और बढ़ती रहेगा।
किसी भी तरह के सुख सुविधा संसाधन की कोई भी जीवन में आपको कमी नहीं पड़ेगी। आपका मैरिड लाइफ एंड फैमिली लाइफ में धीरे धीरे करिए स्टेबिलिटी बढ़ाना या सुख सुविधाएं बढ़ाना शुरू कर देंगे। इस तरह की आड़ी रेखाएं दयालुपन को और ईश्वर के निकटतम होने के योगों को दर्शाती है और हृदय रेखा में से ही निकली हुई इस तरह की शाखा अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा प्रेरणा व्यक्ति को देती है। इसीलिए आपकी गुरु की स्थिति अच्छी हो रही है। जितना ज्यादा आप अपने ज्ञान, योग्यता, बल, मानसिक बल को बढ़ाते जाएंगे, आपका जीवन शैली कार्य के क्षेत्र में, घर परिवार के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बढ़ता और बहुत खुशहाल होता चला जाएगा। जीवन में जब भी खुशी की कमी पड़े तो आध्यात्मिक यात्रा करने जाइए, क्योंकि जब भी गुरु पर आड़ी रेखा होती है और जीवन रेखा दो मुखी हो जाए अंत में, तो हमेशा यात्रा से बहुत सुखद लाभ या शुभ समाचार प्राप्त होता है। इसलिए यात्रा करना आपके लिए शुभ फलकारी हर विषय को लेकर के साबित होगा। इसके बाद में शनि का क्षेत्र जब भी थोड़ा दबता है तो जीवन में हर चीज पूरी होती है, लेकिन देरी से होती है, रुकावट से होती है। कारण यह होता है कि जब भी शनि पर्वत दबे रहते हैं, कई मर्तबा टाल मटोल की आदत के कारण सही समय पर निर्णय या काम नहीं कर पाते हैं। दूसरा, जब भी शनि के ऊपर आड़ी रेखा मौजूद होती है तो ये व्यक्ति से बहुत ज्यादा परफेक्शन चाहते हैं। इसीलिए आप जैसे जातक को मल्टीपल एफर्ट्स किसी भी काम के रिगार्डिंग डालना पड़ता है। संघर्ष के लें या मेहनत के लें, थोड़ी ज्यादा देखने को जीवन में मिलती है, क्योंकि वक्री शनि को दर्शा रहे होते हैं, जिसका तात्पर्य कि एक ही चीज के लिए अत्यंत प्रयत्न प्रयास करना होगा, तब जाकर के लाइफ में प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिलेगा और प्रॉपर परफेक्ट वे में आपका काम होते देखने को मिलेगा। इन सब के बावजूद भी जब शनि के क्षेत्र पर फिश सिंबल जैसा साइन या इस तरह की आकृति बनती है, खासकर गुरु और शनि के बीच में, तो ये व्यक्ति को बहुत प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी देता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। कारण यह होता है कि गुरु ज्ञान और शनि प्रैक्टिकल या कर्म के कारक हथेली में है, और जब इन दोनों को मिक्स करके कोई साइन बन रहा है या रेखा आ रही है, तो ऐसे जातक अपने ज्ञान का, कर्म का उपयोग एक साथ करते हैं, जिसके कारण अपने द्वारा अपना भाग्य जागृत करते हैं, सफलता हासिल करते हैं। बहुत बड़ा सूत्र है इसमें कि आपको बहुत ज्यादा किसी से पूछ के, निर्भर होके किसी के अनुसार नहीं चलना चाहिए। अपना कर्म आपको खुद ने करना है, अपने ज्ञान के बदौलत निर्णय खुद ने लेना है। तो इन सब चीजों के कारण आपके रिश्ते, आपका काम, आपकी इच्छा, सब कुछ पूर्ण हो जाएगा, सबके द्वारा सब में अच्छा लाभ मिल सकेगा। शनि के क्षेत्र पर जब एक से अत्यधिक रेखा देखने को मिल जाए या बाइफोर्क का साइन हो जाए, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देता है। एक ही तरह के काम में मल्टीपल अर्निंग के अपॉर्चुनिटीज आते हुए देखने को मिलती है। दूसरी बात, आपकी हथेली में जो भाग्य रेखा है, उसका अगर हम एज यहाँ पर जज करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 28 के आसपास से राइज होना यानी डेवलप होना शुरू हुआ। इस भाग्य रेखा में जो बुध की रेखाएं हैं, जो आपके अर्निंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाती है, एक तो 29 और एक तकरीबन 32 के एज के आसपास में आ रही है, और दूसरी अन्य रेखाएं भी जागृत तकरीबन 33 में हो रही है। आपके जीवन में धनार्जन के जो योग रहने वाले हैं वो 34 की उम्र से बहुत अच्छे रहेंगे। उसके पीछे कारण ये है कि एक तो भाग्य रेखा इस उम्र में आकर के मजबूत है, और दूसरा जीवन रेखा से निकली सेल्फ मेड लक लाइन यानी भाग्य रेखा अपने कर्म, प्रयत्न, प्रयास से आपको लाभ देगी। और इन सब चीजों के कारण आपकी जो लाइफ लाइन है, इसमें अपग्रेडेशन हो रहा है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट एंड लग्जरीज, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब कुछ आपका 34 से लेकर के तकरीबन 38 एंड 9 तक डेवलप होता चला जाएगा, जिसमें बहुत ज्यादा लग्जरीज, कंफर्ट आपका डेवलप होने वाला है। और इसके बाद में जो भाग्य रेखा है वो मस्तिष्क रेखा से निकल के हृदय रेखा पर आकर के रुकी है। तो कभी भी भावनात्मक बहुत ज्यादा निर्णय लेने से आप बचें, या अपने भावनाओं को अपने काम, अपने करियर, अपनी इच्छा में ज्यादा लगा करके रखें, तो ये भाग्य रेखा का प्रॉपर सदुपयोग हो सकेगा। जिसके अतिरिक्त आपका कोई भी काम आधा अधूरा नहीं रहेगा, सभी काम झटके से पूरे होते हुए भी देखने को मिलेंगे, और उन सभी कामों से खुशी, संतुष्टि, शांति आते हुए देखने को मिलेगी। इस तरह की भाग्य रेखा पैसों की, काम की, अपॉर्चुनिटी की, इन सारी चीजों की जीवन में कभी ज्यादा कमी नहीं देती है। जब भी शनि और सूर्य के बीच में रेखा देखने को मिले तो अपना ज्ञान, बल, योग्यता दूसरों के काम बहुत आता है। जैसे कि आपके पास ऐसी योग्यता परमात्मा ने दी हुई है कि आप अपने बल पर, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या कोई कर्म हो, किसी का भी समाधान कर सकते हैं। इसीलिए जो लोग डॉक्टर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं और बहुत बड़े स्तर के वो इंसान देखने को मिलते हैं अपने क्षेत्र में, तो उनके हथेली में ये रेखा निश्चित रूप से पाई जाती है, जिसे मेनली यहाँ पर एक तरीके से सक्सेस लाइन से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए आपका ज्ञान, बल, योग्यता दूसरों के बहुत काम आएगा और बहुत समृद्धि ये रेखा व्यक्ति के जीवन में देती है।
सूर्य की रेखा एक्टिव हैंड में कुल मिलाकर के डेवलप अच्छी है, लेकिन इधर पे एक प्रॉब्लम हो गई, क्रॉस का साइन मौजूद है। तो रहते रहते आपका खुद का डिसइंटरेस्ट अपने काम में आ जाता है, क्योंकि मनोवांछित फल आपको नहीं मिल पाता है। वो भाग्य रेखा भी दर्शा रही है कि एक बार में नहीं हो पाएगा आपको कुछ भी इच्छा पूर्ति। इसीलिए यहाँ पर अपने सूर्य को आपको बल देना है, जैसे रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन प्रिंसिपल बना करके चलना है, कंसिस्टेंसी में काम करना है। तो ये सूर्य रेखा जितना राइट हैंड में बलकारी है, उतना बल इसका लेफ्ट हैंड में अगर आ गया आपके एक्टिव हैंड में, तो यानी आपके अंदर जो इच्छा बल है जीवन में बहुत कुछ करने की और बहुत आगे बढ़ने की, वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। आपके कर्म में जब वो आने लगेगा तो आप जितना सोचेंगे उससे कहीं गुना ज्यादा आपको मिल सकेगा, और आपकी लाइफ में बहुत प्रॉपर्टी है। क्योंकि इस तरीके का जब रेक्टेंगल क्लियर कट मौजूद होता है तो ऐसे जातकों का विला देखने को मिलता है, बंगला देखने को मिलता है, बहुत आलीशान घर के साथ में आलीशान कार्य क्षेत्र भी देखने को मिलता है, जिसमें आप जैसे जातकों के नाम के बलबूते पर अत्यधिक काम होते हुए पाए जाते हैं। तो इसीलिए छोटे मोटे जो डिसइंटरेस्ट आते हैं या एक तरीके से रुकावट आते हैं या बहुत सारी चीज़ों का क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलता, चिंतित नहीं होना है, घबराना नहीं है उस विषय को लेके। इसके बाद में जो आपकी सूर्य की रेखा है वो 2 मुखी हो गई है, जो यशस्वी योग का निर्माण करती है। यह योग व्यक्ति को जीवन में अच्छे लोगों से या बड़े लोगों से जोड़ता भी है, आप जैसे जातकों का काम बोलता है। इसीलिए आपका जो पहचान है वो आपके काम के बलबूते पर मजबूत हो सकेगा। रईसी ऐसे जातकों के जीवन में आती है, बच्चे बहुत लायक संस्कारी सफल निकलते हैं और हमेशा अपने रिलेशन कॉन्टेक्ट कम्युनिकेशन काम आते हैं। छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट अगर आप खुद के बलबूते पर करते चले जाएंगे, वो पैसे को बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाएगा। हाथ के नीचे काम करने लोगों की संख्या बहुत अच्छी होती है। तो एक से अधिक सूर्य रेखा भी मौजूद है, जिसके कारण ये कॉम्बिनेशन टैलेंटेड या आपके कार्य क्षेत्र में आपको ज्ञान योग्यता या रिद्धि सिद्धि कुल मिलाकर के अच्छी देने वाला है। इसलिए ये सूर्य की कंडीशन बहुत अच्छी दिखी है। बुध के क्षेत्र पर जब मल्टीपल लाइंस होती है तो मेडिकल सिग्माटा कहते हैं। जो लोग ग्रेट लेवल के डॉक्टर होते हैं, हीलर होते हैं, जो अपनी विद्या से योग्यता से बोलचाल से या व्यक्तित्व से किसी को भी खुश कर दें, अट्रैक्ट कर दें, उनके दिक्कत परेशानी को अपना समझ करके सॉल्व कर दें, तो मरकरी पे ऐसे लाइन आ जाता है। ये टैलेंट को, स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसके बिहाव पर ऐसे जातक लंबे दूरी की यात्रा अपने कार्य क्षेत्र में तय कर पाते। लेकिन इस बुध का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि ये बहुत नीचे की तरफ दबा हुआ है, तो ऐसे जातक खुद को लेकर के ही डाउट में होते हैं, खुद को ही अधिकतर ब्लेम देते हुए पाए जाते हैं। बहुत सारी बातें, भावनाएं, इच्छाएं मन के अंदर जो है दबा करके रखते हैं। कोई गलत कर रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, उसके लिए भी आवाज नहीं उठा पाते, पता सब कुछ रहता है भले से। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको खुद दिक्कत ज्यादा देगी, इसलिए आपको अपनी भावनाओं को खुल करके प्रस्तुत कर देना चाहिए, ताकि आप अंदर से खुद खाली हो सके। और ये बुध जो है इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, आपका स्किल्स है, इन सारी चीजों को बढ़ाने में ध्यान दीजिए। इन सारी चीजों को बढ़ाने में कोई भी रिस्क लेना पड़े, कितना भी अंडर कॉन्फिडेंट रहें, सबको दूर करके जो चीज आपके लिए वेलफेयर करती है, आपके लिए जो चीज अच्छी है, वो आपको बढ़ चढ़कर करना चाहिए। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब भी किसी को ना कहना हो, बिल्कुल हिचकिचाइए मत, झिझकिए मत। कोई गलत कर रहा है तो तुरंत मुंह पे उनको कहना शुरू करिए। ये चीज आपकी लाइफ को अच्छा करेगा, आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा, जिसमें आपको कोई भी मिसयूज नहीं कर पाएगा किसी भी तौर तरीके से। इसके बाद में हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर भी देती है। एक से ज्यादा बार रिलेशन मेंटेन होता है, बट सेकंड वन लाइन कहीं ना कहीं स्ट्रांग बहुत अच्छी है, इसीलिए आपको पार्टनर यहाँ पर डेडिकेटेड देखने को मिलेंगे। इसका जजमेंट अभी हम राइट हैंड में भी लेंगे। बाकी हृदय रेखा की कंडीशन में यहाँ पर एक आइलैंड है, और सन माउंट के नीचे जब भी आइलैंड होता है तो आई साइड से रिलेटेड या स्टमक से रिलेटेड मेजरली प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको 38 के एज में आ सकता है। इसके बाद में आपकी हृदय रेखा से बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ जा रही हैं, जो इमोशनल सेटबैक को रिप्रेजेंट करता है। जो यहाँ पर बताया गया था आपको भाग्य रेखा में कि इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, इसीलिए ताकि आपको इतना ज़्यादा भावनात्मक नुकसान ना हो। और बुध पे भी यही सजेशन दिया गया है, जिसमें कोई आपका दुरुपयोग ना कर सके। जब भी विष्णु सिंबल की साइन होती है पाम में, आंख बंद करके एक रेमेडी करना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम सुनना चाहिए। ये सिर्फ सुनने से ही व्यक्ति को अनगिनत लाभ मिलना शुरू होते हैं, सकारात्मकता जीवन में आती है, उपलब्धियां आती हैं, मनोवांछित फल मिलने लगता है, रास्ते निकलने लगते हैं, खिड़कियां खुलने लगती है, जिसका तात्पर्य यह है कि अपॉर्चुनिटीज आना शुरू होती है।
ऐसे जातकों का शुरुआती जीवन बहुत कष्टकारी होता है, क्योंकि विष्णु जी बहुत ज़्यादा परीक्षा लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी ऐसे जातकों की होते चले जाती है। एक दिल आपका बहुत ज़्यादा भावुक है, हमेशा दूसरों को माफ़ करने वाला, अच्छा सोचने वाला, दुश्मनों को भी दया करने वाला है। और एक दिल आपका ऐसा भी है कि वो अगर काम में लग गया तो आप पूरी दुनिया को भूल सकते हैं, अपना नींद, खान पान सब भूल सकते हैं। तो इसीलिए हमें इस हृदय रेखा को बढ़ाना, यानी प्रैक्टिकल, लॉजिकल ज़्यादा होना है, अपने काम को लेकर के सीरियस ज़्यादा होना है। तो इस कंडीशन में रिलेशनशिप मैनेजमेंट्स भी अच्छे रहेंगे, इमोशनल ट्रबल डिस्टर्बेंस भी नहीं आएगा और काम में बहुत ज़्यादा बरकत तरक्की आपको देखने को मिल जाएगी। जब भी इस तरह की द्वीप की आकृति जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा में बनती है, बहुत ज़्यादा कष्टकारी ये समय व्यक्ति का बीतता है। ये समय आपके जीवन में 9 साल की उम्र से लेकर तकरीबन 16.5-17 साल की उम्र तक था, जिसमें फैमिली, हेल्थ और मेंटल स्ट्रगल भी आपने फेस किया है। लेकिन शुरुआती तौर पे आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो गुरु से प्रारंभ हो गई, इसीलिए आप मानसिक रूप से मजबूत रहे हैं। आपका जो इच्छा बल है, महत्वाकांक्षा है, ये हमेशा से मजबूत रहा है और इसी कारण से इन सारी मुसीबतों को झेल करके आप आगे निकले हैं। और मस्तिष्क रेखा में फिर आपका परिवर्तन 18 से 20 साल के बीच में हुआ है, जिसके कारण आपके अंदर सीरियसनेस आया है। ड्यूअल माइंड लाइन आपकी चली है तकरीबन 21 से लेकर के 34 की उम्र तक ये चल रही है, यानी कंफ्यूजिंग माइंडसेट इसे हम कहते हैं। फोकस में कमी ये माइंड लाइन देता है। इसके बाद में बेफिजूल की भागा दौड़ी, अनावश्यक भय, चिंता, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। अब इसमें अच्छी बात ये हो रही है कि छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन इसमें से निकल रही है, जो इस बात को दर्शा रही है कि जो आप अभी तक सोचते आए थे वो आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे, आपको रिजल्ट अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी सक्सेस को ये रिप्रेजेंट करता है 34 के एज से। इसके बाद आपकी माइंड लाइन में बाय4 को जो इंटेलिजेंसी, IQ लेवल, सीखने समझने की क्षमता, मेमोरी शार्प, ये सारी चीज़ों को बढ़ाएगी। आप रिसर्च सेक्टर में आगे बढ़ते हुए या अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए ज़्यादा देखने को मिलेंगे और साइड वर्क या बिजनेस या साइड इंटरेस्ट के बिहाफ पे प्रोफेशन भी आपका चलते रहेगा, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देगा। अब यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल प्रोमिनेंटली हो जाता है तो मल्टी मिलियनर अपने डिसीजन, प्लानिंग या अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके आप हो सकेंगे। सन लाइन यहाँ और अगर इंप्रूव आपकी हो गई तो नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और आउटर मार्स से जो रेखा आ रही है ये मानसिक बल को व्यक्ति को ऑटोमेटिकली बढ़ाता ही है। विपरीत परिस्थिति में डट करके सामना करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर अच्छा है। लाइफ लाइन के ऊपर में एक जब ये रेखा आती है तो किसी रिश्ते के कारण मानसिक तनाव झेलना पड़ता है, जो 20 से 23 के बीच में दिखाई दे रहा है। फिर एक और घरेलू चिंता, परेशानी 27-28 की उम्र में है। सहयोगी रेखा, देवदूत रेखा मौजूद है हथेली में, तो अपनों और दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिलता है। तो 26 से लेकर के तकरीबन 42 की उम्र तक यहाँ सहयोग अच्छा मिल रहा है। आपको अपने जीवन में ज़्यादा समृद्धि, प्रसिद्धि या कह सकते हैं अपने काम में तरक्की 34 से लगातार मिलेगा। अपने स्वास्थ्य पर, खासकर डाइजेशन, लीवर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ जब थोड़ी लाइफ लाइन फैलती है तो हेल्थ एनर्जी को थोड़ा वीक करती है। एक यहाँ पर 38 में है और एक अराउंड आपका 44 में भी प्रॉब्लम शो हो रहा है। तो ये अभी से दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं उस पर काम करना अभी से है। लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य यह निर्मित करता है। चाहने वाले लोग आपके जीवन में बढ़ेंगे। मंगल की ऊर्जा हो गई या शुक्र की ऊर्जा, ये दोनों विकसित अच्छी है। तो शारीरिक गठन बल ऊर्जा कह लें या मानसिक बल, ये दोनों ठीक रहेगा। फिजिकल फिटनेस के ऊपर थोड़ा और आपको ध्यान देना है। और शुक्र आपका अच्छी स्थिति में है, तो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख और अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी आपका बनाएगा। यूनिक चॉइसेस देगा, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आएगी। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी ज़्यादा रहेंगे। शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होगा। आपके जीवन में आप बड़े बड़े शौक निश्चित रूप से रख सकेंगे और आप के सारे शौक निश्चित रूप से पूर्ण भी हो सकेंगे। जब मरकरी लाइन एक से अत्यधिक निकलती है तो एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट या टैलेंट बिल्ड करती है। थोड़ा और आपका मरकरी लाइन डेवलप होना बाकी है, तो आप अपने नॉलेज, इंटरेस्ट, एजुकेशन, प्रैक्टिसेस, इन सारी चीज़ों को बढ़ाइए ताकि ये लाइन मजबूत हो और बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू आपका सक्सेस फिर ज़्यादा देखने को मिले। पैसा अच्छा है, रुके और सदुपयोग भी हो। अगर यहाँ पर रेक्टेंगल, स्क्वायर का साइन थोड़ा और मजबूत होता है तो फॉरेन कनेक्शन या अपॉर्चुनिटी या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस यह पूरे देगा। और इस तरीके का जब भी तिल साइन हो आउटर मार्स या चंद्र के बीच में, तो कभी भी प्रॉपर्टी के मैटर में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ब्लड रिलेशन को हमेशा माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए। आवेश में निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि यह रोग, ऋण, शत्रु को कहीं ना कहीं दर्शाते हैं।
इसका रेमेडी आपको भेज दिया जाएगा ताकि इसके मेजर इशू ना आए। और थोड़ा मन अभी आपका विचलित ज़्यादा रह रहा है इन रेखाओं के कारण, तो जो विष्णु सहस्त्र नाम का बताया है आपको रेमेडी, ये करने से आपके चंद्र की स्थिति में बहुत सुधार आएगा, जिसके कारण खुशी, संपन्नता, आनंद और मन एकाग्रचित होना, ये सब कुछ आपके जीवन में बढ़ सकेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऐसा सूर्य सरकारी नौकरी देता है, और ये चीज़ कब तक हो सकेगी आपके जीवन में? 34 तक, क्योंकि उसी पीरियड में लाइफ लाइन पे भी पॉजिटिव चेंजेस है, माइंड लाइन पे भी सक्सेस लाइन निकल रही है। तो यानी आपका एक तो स्टडीज, रिसर्च, ये सारी चीज़ें भी बढ़ेगी और सक्सेस आपको 2025 एंड 6 के में देखने को प्रोमिनेंटली मिलेगा। जहाँ तक मैरिज की रिगार्डिंग बात करें यहाँ पर, तो अभी राइट हैंड में आते हैं। तो राइट हैंड में देख सकेंगे कि यहाँ पर भी जो यूनियन लाइन है, सेकंड वन लाइन, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में और डिक्लाइन है थोड़ी। और वहीं जुपिटर माउंट के ऊपर में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके स्क्वायर का साइन डेवलप हो चुका है। ये कॉम्बिनेशन मोस्ट प्रोबेबली मन पसंदीदा पार्टनर को ही रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में अरेंज और लव मैरिज एक बराबर का होता है, पार्टनर मन पसंद के ही देखने को मिलते हैं। प्रोटेक्शन का साइन जुपिटर पे आ चुका है, दोनों हथेली में है, इसीलिए आपका मैरिड लाइफ बहुत हेल्दी, फ्रूटफुल और बेनिफिशियल, कंफर्टेबल रहेगा। इधर पे सनलाइन इतनी स्ट्रॉन्ग है तो ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देगी, और इसीलिए आप 34 के एज में बहुत राइज करने वाले हैं। बहुत बड़ा पद व सम्मान आपको जीवन में मिल सकेगा, इसलिए यह कॉम्बिनेशन 100% गवर्नमेंट जॉब का है। माइंड लाइन में आइलैंड का कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखेंगे आप, एक तो यही 9 से 16 के बीच में, सेकेंड वन 21 से 24 के मिड में जिसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा थे, फिर भ्रमित आप ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हैं 32 तक, उसके बाद माइंड लाइन स्टेबल हो रहा है और एट द एंड बाय 4 कोना मेंटल पीस, हैप्पीनेस को बढ़ाता है। सन माउंट पे क्रॉस का साइन, सभी काबिलियत देने के बाद भी खुद को लेकर के डाउटफुल रहना, कॉन्फिडेंस में कमी रहना, अपने आप को अंडररेटेड रखना बतलाता है। इसको हमें ठीक करना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो मेन बात थी कि लाइफ लाइन जब भी शॉर्ट हो तो क्या होता है, लाइफ लाइन शॉर्ट हो और लक लाइन हथेली में कमज़ोर हो जाए, जैसे इनके हथेली में लक लाइन अच्छी है या लक लाइन ही किसी के हाथ में ना हो, तो वो कॉम्बिनेशन डेफिनेटली शॉर्ट लाइफ इंडिकेट कर सकता है। लेकिन जब भी हथेली में लाइफ लाइन अवेलेबल हो और लक लाइन भी अवेलेबल हो जाए और सैटर्न से कनेक्शन हो जाए, तो ये लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में होने वाले रूपांतरण, जैसे किसी का जीवन में या अनेकों के जीवन में ऐसा होता है कि एक पुराना जीवन खत्म होकर नया बहुत अच्छा जीवन शुरू होता है, वही चीज आप जैसे जातकों के जीवन में भी देखने को मिलता है, जिसमें एक लाइफ लाइन एंड होकर सेकंड वन लाइफ लाइन जनरेट होती है। इसीलिए आपका जीवन आने वाले 4 साल के अतिरिक्त बहुत ज्यादा सुधरने वाला है हर तौर तरीके से। जैसा आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा, उससे भी ज्यादा अच्छा आपका जीवन होने जा रहा है, क्योंकि ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन भी कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, वेल्थ अच्छी देता है, और सैटर्न पे लक लाइन का कनेक्शन सारे डिजायर, एम्बिशन फुलफिल करता है। और तिल का साइन जब भी फिंगर के ऊपर आता है, सैटर्न फिंगर पे, तो ये लेट, लतीफी, रुकावट और संघर्ष जैसी चीजों को बताता है। इसी का हमें रेमेडी करना है, दान धर्म के द्वारा इसका रेमेडी होता है, ताकि ये जो भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है ये हमारे पास से जाए और हमारे हर तरह के काम में स्मूथनेस आए। इसलिए अब आपका लाइफ उतना स्ट्रगलिंग नहीं रहेगा रेमेडीज के बाद, और ओवरऑल ग्रेट सक्सेस 34 से दिखाई दे रहा है। और मैरिज भी आपका विद इन 2 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पर भी हम देखेंगे तो ये भी कॉम्बिनेशन 32 से 34 के मिड को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर हम देखें आपके सपोर्टिव लाइन की एनर्जी को, तो करेक्ट 34 के एज में सपोर्टिव लाइन एक्टिव होना पार्टनर के द्वारा एक्सट्रीम सपोर्ट मिलने के योगों को रिप्रेजेंट करता है। तो पार्टनर आपके जान पहचान के ही रहेंगे, आपके पसंद के ही रहेंगे, इसलिए मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, करियर सब बहुत आपका फ्रूटफुल होने जा रहा है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।